वेलकम टू सबा स्पीक्स। और जल्दी से आपके साथ में आज की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो चौथी बारी फिर शेयर, ये कह रही हैं मरियम नवाज। अच्छा जनाब, मरियम नवाज ने आज जलसा किया जिसमें उन्होंने दावत आम दी है उन तमाम लोगों को जो कि शादरा के लोग थे। उन्होंने कहा मैं आपको दावत देने आई हूँ कि पुरजोश तरीके से वहाँ पर जाएं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें। और उन्होंने कहा कि जनाब जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जैसे ही नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे तो इसका खात्मा हो जाएगा। और उन्होंने कहा जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो हर घर से जो है वो रोशनी ही चली गई। और जब जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और जिसने निकाला है तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, दूसरा महंगाई के हवाले से उन्होंने जो बात की है, तो पिछली जो 16 माह की पीटीएम की हुकूमत थी उसमें जो महंगाई की गई, जो वो मुश्किल फैसले किए गए, वो सब भूल गई वो। जबकि वो कहती थी बड़े मुश्किल फैसले हमें करना पड़ रहे हैं। तो उन्होंने ये सारे जो मुसीबत थी, ये सारी जो महंगाई है, इसको जो है उन्होंने डाल दिया है वो पीटीआई के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि जी अब तरक्की के दौर और खुशहाली का आगाज़ होने जा रहा है। तो अब ये मैनिफेस्टो उन्होंने इस दफ़ा रखा है, लेकिन अवाम तो मेरे ख्याल में इस बात से सेटिस्फाई या जस्टिफिकेशन नहीं है ये उनकी जानिब से कि जो 16 माह की पीटीएम की कारकर्दगी है उसको ऑब्वियसली नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन वो ये मैनिफेस्टो लेकर आगे बढ़ रही है और उन्हें पुरजोश अंदाज में कहा जी 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर सब ने जाके जमा होना है। तो ये तो सूरत हाल है नून लीग में तो कई दिनों से यही सूरत हाल है और तैयारियां हो रही हैं। महंगाई के हवाले से जो मैनिफेस्टो था वो उन्होंने पीटीआई पे डाल दिया। अभी पेट्रोल पे 8 रुपए कम हुए, आवाम कह रहे थे कि 20 रुपए कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि 20 रुपए डबल हो जाए। तो हमें सब्र शुक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम जितने भी तज्जिए तबसरे कर लें, बस 8 रुपए कम हो गए तो मेरे ख्याल में अवाम तो कहते हैं कि 20 रुपए कम होते, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर 20 रुपए बढ़ जाएं। तो इसके ऊपर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें जो अच्छी होंगी। 4 अक्टूबर को इसके हवाले से एक मीटिंग है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उस मीटिंग के अंदर जो है वो अच्छे नताइज, अवाम को रिलीफ देने वाले नताइज सामने आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कराची शहर की। कराची शहर के वारिस जो हैं, बल्कि इस मुल्क के जो वारिस हैं वो वापस आ गए। और वो कौन है? वो हैं MQM पाकिस्तान के वो तमाम तर लोग जिन्होंने कहा है कि कराची के बेटे वापस आ गए हैं और अब हमारी जो पार्टी है वो री यूनाइट हो गई है। ये इनकलाब है और हमारी तरफ से इनकलाब लाया जा रहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो ये इंतखाब नहीं है, ये इनकलाब की तैयारी है। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो दीगर जमातें, स्पेशली पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी का जो इसके ऊपर जो रिएक्शन है, वो ये रिएक्शन सामने आया शर्जील इनाम मेमन साहब का। उनका ये कहना है कि भाई मैं ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं MQM के जलसे में, जिस तरह की बातें की गई हैं सऊदाबाद मलीर में, तो वो मैं उसको सीरियस नहीं लेता। उन्होंने कहा जी मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता, ये तो इंतशार फैलाने वाली बातें करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई और मज़ीद जो है वो बातें निकलें और मज़ीद कोई चीज़ें सामने आए। तो शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मैं सीरियस नहीं लेता इनकी बातों को, मसला ही ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल में MQM पाकिस्तान को मज़ीद, जो आज के जलसे का स्पार्क दिख रहा था, थोड़ा बेहतर स्पार्क था, लेकिन मज़ीद अपने मैनिफेस्टो को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जो कराची की आवाम है उसको मोबिलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कि जो आगे इनके जलसे आने वाले हैं उसमें क्या मज़ीद रहता है। अच्छा, एक और खबर शेयर करते हैं आपके साथ जनाब PTI की। PTI के नाम से मुझे वो कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं, वो तमतमा, वो दबदबा, वो हम मतलब खैर उसके बारे में हम बात नहीं करते। वो तरबियतें, उसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं साइफर केस की। साइफर केस की अपडेट ये है कि साइफर केस में FIA की इन कैमरा समाअत की दरखास्त। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त ज़मानत की समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। FIA की दरखास्त भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की जमानत की दीगर दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। तोशाखाना केस, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के मुकदमात इसमें शामिल हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। तो ये अपडेट है साइफर केस के हवाले से। अच्छा जनाब, एक और पार्टी भी जिसका बयान आया है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मौलाना फजल रहमान का ऐसा कहना है कि अवाम को उनको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि अवाम को वेलकम भी करना चाहिए, उन्होंने कहा जी हम तो कह रहे हैं इलेक्शन हो, लेकिन दूसरी तरफ वो इलेक्शन से यू टर्न भी ले रहे हैं। और उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है, तो पहले जो मईशत है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, पहले जो दीगर मसाइल हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो वो एक तरह का उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो मेरे ख्याल में से PTI यू टर्न नहीं लेती थी, दीगर जमातें भी जो हैं वो यू टर्न लेने की माहिर हैं। अभी हमने देखा नवाज शरीफ ने एक बयान दिया और उसके बाद फिर उन्होंने उस पर भी यू टर्न ले लिया। बयान के हवाले से एहतसाब वाला जो बयान था, उसके बाद अब वो भी उन्होंने यू टर्न ले लिया।
तो मेरे ख्याल में अब सिर्फ ये यू टर्न का वर्ड पीटीआई के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में ये सभी यू टर्न लेने के माहिर हैं। खैर, अब जो हल्का बंदियों के हवाले से कहा गया है जेयूआई फे की जानिब से, तो उन्होंने कहा जी बेईमानी की इब्तिदा हल्का बंदियों से की जा चुकी है और जेयूआई को हल्का बंदियों से प्री पोल रिगिंग की बू भी आने लगी है। कहीं 4.5 लाख तो कहीं 1 लाख नफूस का हल्का है। जेयूआई के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उनका ये कहना है कि जो छोटे छोटे हल्के बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं कि जो मनपसंद अफराद हैं उनको आसानी हो जाए। मरदमशुमारी में बलूचिस्तान की आबादी 70 लाख कम दिखाई